पुलिस के गिरफ्त में आई दिल्ली एनसीआर की लुटेरी दुल्हन गैंग का गिरोह। गैंग में 2 महिला और 3 युवक थे शामिल। बता दें 2015 से लगातार लोगों के साथ कर रहे थे ठगी। गैंग में शामिल युवक अपनी पत्नी से करवाते थे दूसरे युवकों की शादी। विदाई की रस्म के बाद लुटेरी दुल्हन गहनों और कैश समेत हो जाती थी फरार। गैंग में शामिल दुल्हन की मौसी बनने वाली महिला समेत 3 युवक गिरफ्तार हो गए। लुटेरी दुल्हन फरार है। गैंग में 2 जोड़े हैं, पति और पत्नी, एक बिचौलिया भी शामिल है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना इलाके में गुमशुदा लड़की को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए आरोपी बना रहे थे दबाव। पुलिस में शिकायत के बाद गैंग का खुलासा हुआ। सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ जिसमें एक लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इसमें कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। यह लोग ऐसे लोगों को तलाश करते थे जिनकी शादी की उम्र निकल चुकी होती थी और जो लोग किसी के तलाश में थे, और उसके बाद ये लोग एक बिचौलियों के माध्यम से और खुद को 4-5 लोग खुद को एक परिवार बताकर फैमिली को अप्रोच करते थे और शादी कराते थे। शादी कराने के बाद जो 7वें दिन विदाई की रस्म होती है, जब उसमें बहू जो थी वो मायके आती थी, तो वो सारा जेवर जो शादी में उसको मिलता था वो ले जाती थी और उसके बाद वापस नहीं जाती थी। ये लोग ऐसे काम करके कई बार एक ही महिलाओं की शादी कराते थे और एक महिला हम लोगों ने अरेस्ट भी की है। बाकी लोग उसके रिश्तेदार, उसके जान पहचान वाले बनते थे ताकि जो फैमिली शादी कर रही है उसको ये शक ना हो कि ये कोई फर्जी गैंग काम करे। सूरज दुल्हन एक और किस्से हजार। ये कहानी है एक दुल्हन की जो कि लुटेरी दुल्हन नाम दिया गया है, जो कि लोगों को फंसा कर एक गैंग के माध्यम से ठगी करती थी। सोचिए कि दुल्हन की कोई मौसी बनता था, कोई पापा और कोई भाई और कोई पति, यानी कि पूरा षड्यंत्र था ना, वो उन लोगों के साथ मिला करती थी जिसकी शादियां नहीं होती थी। यानी कोई व्यक्ति जिसे टारगेट किया जाता था, इस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति से कांटेक्ट या संपर्क किया जाता था। उसके बाद शादी की कराई जाती थी। फिर दुल्हन घर जाती थी और शादी की सारी रस्में कंप्लीट होने के बाद जो जेवरात और जो कैश होता था ना, वो दुल्हन लेके फरार हो जाती थी। ऐसे ही एक गैंग का सूरजपुर थाना पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें अभी तक की माने तो 3 आरोपियों गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला है। महिला वो है जो मौसी बनती थी, लेकिन जो मैन जो दुल्हन है, जो लुटेरी दुल्हन है, वो अभी भी फरार है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि सूरजपुर कस्बे से एक लड़की गायब हो गई थी, उसकी गुमशुदगी है। वो सूरजपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुई थी। उस जांच में पता चला है कि उस लड़की को भी उसी गैंग में शामिल करने के लिए जो गैंग के लोग हैं, जो मुख्य मास्टरमाइंड हैं, वो उन्हें प्रताड़ित और परेशान करते थे। तो ऐसे में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर काफी मुकदमे दर्ज। अलीगढ़ की बात की जाए, आगरा की बात की जाए, तो वहां पर भी ऐसे कारनामों को अंजाम दिया है। तो कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों की शादी या जो उम्र दराज लोग होते हैं उनको टारगेट किया जाता था, फिर शादी कराई जाती, पूरी रस्में होती ना, वो बाखूबी निभाई जाती हैं। शादी के 4 से 5 दिन बाद वो लड़की है पूरे जेवरात और पूरे घर का सफाया करके फरार हो जाती है। तो पुलिस का मानना है कि अभी तक के 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन जो लुटेरी दुल्हन है वो भी पुलिस की गिरफ्त में जल्द ही होगी। डेली 24 कुमार, ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा के तुसियाना में अवैध प्लांटिंग कर रहे 18 कॉलोनाइजरों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में काटी जा रही थी अवैध प्लांटिंग। बता दें 15 दिन में सभी आरोपी होंगे भू माफिया घोषित। लंबे समय से मिल रही थी इनकी शिकायत। निर्माण को रोकने के लिए कई बार नोटिस भी दिया गया था। भोले भाले लोगों को जमीन फ्री होल्ड बात करके ठगते थे और प्राधिकरण के मास्टर प्लान के जमीन पर भू माफिया कर रहे थे कब्जा। भोले भाले जनता को लूट रहे थे, कमाई को ये लोग हड़पते थे उनकी। और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी के आदेश पर ये कार्रवाई की गई है। थाना इकोटेक 3 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कुछ कर्मियों द्वारा तहरीर दी गई कि ग्राम तुसियाना में कुछ लोगों ने अवैध कॉलोनी काटकर और कुछ अवैध निर्माणकर्ताओं ने वहां प्लॉटिंग करने का प्रयास किया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तहरीर पर संलग्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कुल 18 लोगों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक नामजद तहरीर दी, जिस पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना इकोटेक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 18 कॉलोनाइजर्स पर मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें कि तुसियाना गांव में प्राधिकरण की जमीन पर ये भूमाफिया वहां पर अवैध प्लॉटिंग कर रहे थे।
तो सियाना गांव में कह सकते हैं कि जो लोग थे वहां पर भोले भाले लोगों को ठगते थे और जो जमीन थी उसे फ्री होल्ड बताकर उनसे मोटा रुपए भी लिया था। तो कह सकते थे कि प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई है वो तो सियाना गांव में की गई है। तो 18 कालोजर्स थे जो कि अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे थे, उनका नाम चिन्हित कर कह सकते प्राधिकरण ने मुकदमा दर्ज कराया है। जिस तरीके से ग्रेटर नोएडा एक बहुत कह सकते हाईटेक शहर कहा जाता है, जहां पर अवैध कॉलोनी को लेकर अधिकतर जो गतिविधियां हैं वो देखी जा रही है। तो ऐसे में लगातार प्राधिकरण है वो अब कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। नाम चिन्हित किए गए जिसकी बात की जाए जो तोसियाना गांव है, आसपास के लोग थे, वही लोग मिलकर भोले भाले लोगों को ठगते थे और जमीन को फ्री होल्ड बताकर प्राधिकरण की जमीन पर कॉलोनी काटी जा रही थी। तो प्राधिकरण ने जो शिकायत की, जो 18 लोग थे उनके नाम लिखकर इकोटेक थाना में शिकायत दर्ज की है। साथ ही आने वाले समय में उनको भूमाफिया करार देकर एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कह सकते प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई है वो ग्रेटर नोएडा में देखी गई है। कुमार, ग्रेटर नोएडा। और नोएडा एनसीआर क्षेत्रों में घरों और पीजी में घुसकर चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की गई 10 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। पकड़े गए चोर नोएडा एनसीआर क्षेत्र में रेकी कर घरों और पीजी में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। चोरी के मोबाइल फोन और सामान को औने पौने दामों पर बेचकर करते थे अवैध कमाई। नोएडा के फेज 3 थाना पुलिस ने ये खुलासा किया है। देखो, पुलिस ने खुलासा किया है और आपको बता दें कि इससे पहले भी कई ये लोग चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और इस संदर्भ में एक और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। उसके बाद से पुलिस ने सघन चेकिंग की, लगातार इनके पीछे गश्त लगाया, जिसके बाद से खुलासा निकल के सामने आया है। और यही वो चोर है जो काफी दिनों से चोरी करते थे। और देखिए 10 फोन और एक बाइक भी बरामद हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम ये धड़ाधड़ देते थे। जेल में बंद किसान हुए रिहा। बता दें, पिथला गोल चक्कर पर हुआ उनका जोरदार स्वागत। किसानों ने रिहा हुए, किसानों पर बरसाए फूल। धरना प्रदर्शन करते समय अरेस्ट हुए थे किसान नेता अतुल यादव अपने साथियों के साथ लुक्सर जेल से रिहा होकर पहुंचे थे नोएडा में किसानों का हुआ जोरदार स्वागत। जल्द ही किसान मना सकते हैं नई रणनीति। किसान नेता सुखबीर खलीफा जेल से नहीं हो पाए रिहा। किसानों में अभी भी नाराजगी है। शाम तक किसान नेता सुखबीर खलीफा भी हो सकते हैं रिहा। नोएडा के पिथला गोल चक्कर के पास जेल से रिहा हुए हैं किसानों का जोरदार स्वागत हुआ है।